बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ FCPS एंड गेम सीरीज़ ब्रेकियल प्लेक्सिस इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इसकी रिक्वेस्ट भी थी। और इसके अंदर से जो MCQs आते हैं ना FCPS के अंदर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस याद होगा, इसकी रूट्स याद होंगी, किस तरह जो है ना निमोनिक के साथ आपने याद करना है कि ताकि आपको कोई भी मसला ना हो MCQs पिक करने में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी MCQs होगा बजाय रट्टा लगाने के उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह कोई ये 15 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। तो गाइस, ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली वर्ड ब्रेकियल जो है ना, ये किस से निकला है? एक ये वर्ड होता है ब्रेकियम। ठीक है, ब्रेकियम का मतलब होता है आम बाजू। ठीक है, और प्लेक्सिस बेसिकली क्या है? हमारे पास नेटवर्क कोई भी हो उसको हम प्लेक्सिस कहते हैं। और ये नेटवर्क किस चीज़ का होता है? नेटवर्क ऑफ नर्व्स। हमारे जिस्म में जो नर्व है वहाँ पे होता है। अच्छा, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि नर्व को भी अपना नेटवर्क बनाने की जो है ना ज़रूरत पेश आई? तो मैं एक सिंपल सी डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका जो है आर्म है, ठीक है, ये बॉडी है सारी की सारी, ठीक है, और ये सारी की सारी हमारे पास नेक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्टिब्रीज है ना, ठीक है, इनके दरमियान से जो है ना वो सारी की सारी जो है ना वो नर्व्स निकलती हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करना आता है? अपने जो इर्द गिर्द वाले डर्माटोम्स हैं, जो स्किन है, मायोटोम्स हैं, जो मसल है, उनको सप्लाई करना होता है। लेकिन जो साइडों पे एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, ये अपर लिम्ब की और यहाँ पे हमारे पास लोअर लिम्ब की, ठीक है, इनको भी किसी ने सप्लाई करना था ना। तो इनको सप्लाई करने के लिए नर्व ने ना यहाँ से अपना एक गुच्छा बना के यहाँ पे आना शुरू कर दिया, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, जो बाजुओं की तरफ अपर लिम्ब की तरफ आती है उसको हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। जो लोअर लिम्ब की तरफ एक गुच्छा आता है नर्व का, प्लेक्सिस आता है, उससे हम कहते हैं लंबो सैक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, लंबो सैक्रल प्लेक्सिस। अब दोनों के अंदर जो है ना वो बड़े ही ज़्यादा MCQs आते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेकियल प्लेक्सिस को ईजीएस्ट वे में याद करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये अगर याद होगा ना तो ये हमारे पास बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली नेक से ओरिजिनेट होता है और वहाँ से ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है उन बोथ अपर लिम्ब। ठीक है, अब इसकी इंजरी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कौन सी ब्रांच किस से बनती है, वो सारी की सारी आएगी। तो इसको बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। ठीक है, सिर्फ अगर जो फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट है या कोई और MBBS के स्टूडेंट वो देख है तो उसको भी बना सकता है। लेकिन FCPS में आपको अगर ये दिमाग में होगा तभी आप MCQs क्लियर कर सकेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली C5 से, C6 से, ठीक है, C7 से, ठीक है, C8 से, और हमारे पास T1 सर्वाइकल 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 नर्व, ठीक है, और ये T1 थोरेसिक नर्व, ये मिलके बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाते हैं। ठीक है, अब इनका कम्बिनेशन किस तरह होता है? जो C5 है और जो C6 है ना, ठीक है, इन्होंने आपस में मिल जाना होता है। ठीक है, ये C5 होगी, ये C6 होगी, इनको आपस में आपने मिला देना है। ठीक है, C7 अकेला रहता है, ठीक है, और C8 और हमारे पास जो T1 है ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बनते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर होती हैं रूट्स होती हैं, ट्रंक्स होती हैं, ठीक है, फिर हमारे पास डिवीजन होती हैं, फिर कॉर्ड्स होती हैं, और फिर हमारे पास उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो हमारे पास एक निमोनिक है, इसको याद करने का, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ मैं। रीच टू ड्रिंक, रीच टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, मतलब कि ठंडा पानी पीने के लिए पहुंच जाओ। आर से हमारे पास आता है जी, ब्रेकियल प्लेक्सिस में रूट्स होती हैं सबसे पहले, उसके बाद आपके पास ट्रंक्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उन ट्रंक्स की डिवीजन होती हैं। ठीक है, उन डिवीजन के बाद हमारे पास बनती हैं जी कॉर्ड्स, और फिर हम एंड पे हमारे पास जो है ना जो टू कोल्ड बॉटल, वाटर बॉटल कर लो। ठीक है, तो हमारे पास जो बी है ना, इससे हमारे पास होती है, हमारे पास क्या ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक निमोनिक है। अब जो हमारे पास जो है ना ये रूट्स, इसमें कौन कौन सी आती हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। C5, C6, C7, C8 और हमारे पास ये T1। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली बनाई है। अब C5 से एक रूट निकली, C6 से एक रूट निकली, C7 से निकली, C8 से निकली और T1 से निकली। ठीक है, अब ये जो C5 और C6 हैं, ये हैं बेसिकली क्या है, सारी की सारी रूट्स हैं। ये मिलके हमारे पास इन्होंने क्या बनाना है? ट्रंक बनाना है। C5 मिली,
C6 मिली, इन्होंने आपस में मिलकर ट्रंक बनाना है। C7 सेपरेट रही, ठीक है, इसका अपना अलग ट्रंक होगा। C8 और T1 जो है ना वो उन्होंने आपस में मिलकर अपना एक ट्रंक बना देना है, ठीक है। और ये C7 अपना अलग से सेपरेट रहेगी, ठीक है। 7 नंबर हमेशा अलग रहेगा, ठीक है। अब ये ट्रंक जो है ना, ये जो ऊपर वाली दोनों रूटें बना रही हैं इसको हम कहते हैं सुपीरियर ट्रंक, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं अपर ट्रंक, ठीक है, अपर ट्रंक। जो नीचे वाले मिल के बना रहे हैं इनको हम कहते हैं इन्फीरियर ट्रंक, या फिर इसको हम कहते हैं लोअर ट्रंक, ठीक है। और जो दरमियान वाली होती है ना इसको हम कहते हैं, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, दरमियान वाला क्या रह गया, मिडल ट्रंक, सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास मिडल ट्रंक हमारे पास बन गया। तो ये इजी हो गया, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर ट्रंक हो गया, ठीक है। अब हर ट्रंक की क्या होती है, आगे डिवीजन होती है, ठीक है। अब इन डिवीजन को कैसे करेंगे, हर इसकी जो डिवीजन है वो हमारे पास होगी जी एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। सेम गोज टू मिडल ट्रंक, इसकी हमारे पास होगी एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। सेम इन्फीरियर ट्रंक की हमारे पास एंटीरियर डिवीजन होगी और हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास क्या है जी, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन और हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन और इसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अब ये डिवीजन है, ये डिवीजन अब मिल के क्या बनाएंगी, कॉर्ड्स बनाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब कॉर्ड्स कैसे बनती हैं, तो सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बताता हूँ ना, जितनी भी पोस्टीरियर वाली है उनको ला के दरमियान में जमा कर दो। ये एक पोस्टीरियर वाली है, इसको यहाँ पे ले आओ, ये एक पोस्टीरियर वाली है, ठीक है, इसको पकड़ो यहाँ पे ले आओ, ठीक है। और ये एक पोस्टीरियर वाली है, इसको पकड़ के यहाँ पे मैं ले आया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कार्ड बन गई। ये कौन सी कार्ड है, हमारे पास सारी की पोस्टीरियर, ये भी पोस्टीरियर मिली, ये पोस्टीरियर मिली और ये पोस्टीरियर मिली। तो तीनों पोस्टीरियर ने मिल के हमारे पास जो कार्ड बनाई उसको मैं नाम भी क्या दे देता हूँ, पोस्टीरियर कार्ड का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर कार्ड बन गई है। अब जो हमारे पास रह कौन कौन सी गई, ये इसकी इंटीरियर डिवीजन रहेगी, इसकी इंटीरियर डिवीजन रहेगी, इसकी इंटीरियर डिवीजन रहेगी, ठीक है। तो ये वाली जो इंटीरियर डिवीजन है ऊपर वाली दोनों, ये और हमारे पास ये एक डिवीजन है, ठीक है। ये दोनों डिवीजन जो है ना वो मिलके हमारे पास क्या बना देंगी, हमारे पास अपनी एक कार्ड बनाएंगी जिसका नाम होता है जी लेटरल कार्ड, ठीक है। तो सबसे ऊपर लेटरल कार्ड, उससे नीचे पोस्टीरियर कार्ड और रह कौन सी की, ये वाली इंटीरियर। तो इसका मैं जो डॉट के साथ शो करता हूँ, ये हमारे पास क्या बना देगी, मिडल कार्ड, ठीक है, मीडियल कार्ड, मीडियल कार्ड। तो तीन हमारे पास कार्ड होगी, पोस्टीरियर कार्ड, लेटरल कार्ड और हमारे पास मीडियल कार्ड। इजी हो गया। अब हर कार्ड ने जो है ना अपनी अपनी ब्रांचेस देनी है, ठीक है। LPM, ठीक है, ऊपर लेटरल है, नीचे पोस्टीरियर है, उससे नीचे मीडियल है। पोस्टीरियर सारी पोस्टीरियर की हमारे पास जो थी ना डिवीजन उनसे मिलके बनी, जो सुपीरियर और मिडल ट्रंक की इंटीरियर ब्रांचेस थी उनसे लेटरल कार्ड बन गई, और जो हमारे पास इंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक थी या इन्फीरियर ट्रंक थी उससे हमारे पास मिडिल कार्ड बन गई। तो ये सारे MCQs यहाँ से हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब हर कार्ड ने अपनी फर्दर ब्रांचेस देनी है। जो लेटरल कार्ड है वो हमारे पास 3 ब्रांचेस देती है, ठीक है। जो हमारे पास पोस्टीरियर कार्ड है वो हमारे पास 5 ब्रांचेस देती है, ठीक है, जिन्होंने हमारे बाजू में सप्लाई करनी है। और जो मीडियल कार्ड है उसने भी हमारे पास 5 ब्रांचेस देनी है, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 13 ब्रांचेस हमारे पास पूरे ब्रेकियल फ्लेक्सी में निकल गई। 3 इसकी ब्रांचेस आ गई, 5 इसकी यहाँ आ गई और 5 इसकी आ गई, 5 और 5 10 और 3 13 हो गई। ईजी हो गया। अब हमारे पास जो है ना इनको कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो नाम याद होंगे तभी आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना मेरा निमोनिक है LML, ठीक है। पोस्टीरियर कार्ड के लिए हमारे पास निमोनिक है ST, फिर हमारे पास आता है जी A और फिर R। तो इसका निमोनिक हमारे पास है स्टार STA और एक हमारे पास आता है R। जो S है ना इसकी 2 ब्रांचेज होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर, तो वो इसी के अंदर 5 ब्रांचेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर मीडियल में हमारे पास मीडियल कार्ड की ना निमोनिक है M फॉर U, ठीक है। U इधर आ गया, एक M इधर आ गया,
एक एम इधर आ गया, एक एम इधर आ गया और एक एम इधर। अगर ये निमोनिक याद है तो फिर आप इजीली सारे का सारा कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एल है इससे क्या बनता है, एल से हमारे पास बनेगा जी लैटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। और एम से हमारे पास बनेगा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और फिर एल से क्या बनेगा, लैटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व, लैटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व। बाजू में आपने रेडियल पढ़नी है, अल्नर पढ़नी है, मीडियन नर्व पढ़नी है, एक्सिलरी नर्व पढ़नी है, वो सारी की सारी यहीं से ओरिजिनेटेड। तो उसकी जो मीडियन नर्व है उसकी एक लेटरल डिवीजन जो है वो लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से ओरिजिनेट। तो लेटरल है तो इससे लेटरल पेक्टोरल नर्व और लेटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व और एक मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है ना हमारे पास निकल रही है। ईजी हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है जी पोस्टीरियर कार्ड। पोस्टीरियर कार्ड में हमारे पास क्या आती है जी, एस से हमारे पास होती है जी सब स्कैपुलर, ठीक है, सब स्कैपुलर नर्व। इसकी एक हमारे पास आ जाती है जी सुपीरियर ब्रांच और एक हमारे पास होता है इन्फीरियर ब्रांच। दो ब्रांचेस सब स्कैपुलर की सुपीरियर और इन्फीरियर निकलती है, ठीक है। टी से हमारे पास आता है जी थोरैको डॉर्सल नर्व, थोरैको डॉर्सल नर्व। ए से हमारे पास आता है जी एक्सिलरी नर्व, ठीक है। और आर से हमारे पास आता है जी रेडियल नर्व। तो ये नर्व यहाँ से निकल गई। और लास्ट पे रह गया मीडियल कॉर्ड, इसकी एम फॉर यू, यू से हमारे पास क्या आता है अल्नर नर्व। रेडियल और एक्सिलरी पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल गई, अल्नर नर्व हमारे पास मीडियल कॉर्ड से निकल गई, ठीक है। बाकी एम जो रह गए हैं वो हमारे पास होता है जी, एम से हमारे पास फर्स्ट एम जो है वो हमारे पास यहाँ पे लेटरल पेक्टोरल नर्व था, ठीक है। तो हमारे पास जो एक ब्रांच आती है मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, मीडियल पेक्टोरल नर्व वो इधर से निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे लेटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व थी, अब यहाँ पे आप मीडियल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व कर दें, ठीक है, मीडियल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। फिर एम से हमारे पास क्या होगा, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। और इसी एम से मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो हमारे पास सारी की सारी आपकी ब्रांचेज अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ पूरी होगी। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। ये वो सारी ब्रांचेज हैं। इसके अलावा ना हमारे पास एक और जो MCQs आ जाता है FCPS के अंदर के C5 से जो है ना ये वाली जो नर्व, ठीक है, इससे मज़ीद दो नर्व भी निकलती हैं, ठीक है। तो C5 से हमारे पास एक जो है ना आप कह लेंगे कि फ्रेनिक नर्व निकलती है और एक हमारे पास नर्व टू सब क्लेवियस जो है ना, ठीक है, ये बस याद रख लो, नर्व टू सब क्लेवियस। तो C5 से यहाँ पे एक ऊपर फ्रेनिक नर्व निकलती है, एक नर्व टू सब क्लेवियस नर्व जो है ना वो निकलती है, ये भी आप लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सुपीरियर ट्रंक है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक और ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व वो भी निकलती है। तो ये आपका पूरे का पूरा ब्रेकियल प्लेग अगर कोई इस तरह बना के आ जाएगा और वो नंबर काट दिए तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब FCPS वालों के क्या MCQs आते हैं कि जी रेडियल नर्व इज़ दी ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कार्ड, अल्नर नर्व भी ब्रांच ऑफ मीडियल कार्ड। अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस याद होगा, बार बार आपने प्रैक्टिस की होगी तो तभी आप ये MCQs पिक करेंगे, वरना आप तुक्के मारेंगे और सारे तुक्के आपके 100% गलत होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की, अगर आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस नहीं आता, ठीक है। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ इसको मैक्सिमम शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि ये 10,000 लोगों तक तो आज की आज जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।